तो मैं हूँ इस वक्त इंटरनेशनल बुक फेयर में और यहाँ चलते हैं अपनी किताब के लॉन्च के लिए नमक पब्लिकेशन। शारजा एक्सपो में जो बुक फेयर होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दिल्ली की बुक फेयर जो है वो इतनी बड़ी है कि इसका एक एक हॉल जो है वो पूरी एक्सपो के बराबर है। इट्स ह्यूमंगस बेसिकली एंड यू कैन डू इट लाइक दिस फ्रॉम हियर। वाह, विल गो दिस वे। यह है बैनुल अक़वामी किताबों का मेला दिल्ली से और मैं इस वक्त खड़ा हूँ नमक पब्लिकेशन के सामने। जुबैर भाई के ने आज अपनी किताब का रिलीज़ कराया है और बड़ी खुशी हो रही है मेरे को जुबैर भाई की किताब को रिलीज़ करते हुए। और जो सबसे अच्छी बात है, हमारा कई जो है पॉइंट्स के ऊपर हमारा मेंटल लेवल बड़ा मिलता है। मेरे को बड़ा मैच हुआ और बात हुई और जो इन्होंने बुक लिखी है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे टॉपिक लिखा है इन्होंने और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये और भी चढ़ती कला में जाएं और भी ये किताबें लिखकर और संसार में रोशनी फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं जहाँ मेरी किताब के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की किताबें यहाँ रखी गई हैं। सबसे पहले चेहरा नज़र आया इस शख्स का, इनका नाम है आरिश। अस्सलाम वालेकुम जी आरिश भाई, क्या बताना चाहते हैं? जी, नामक पब्लिकेशन का एक ख्वाब था कि हम लोग किताबें पब्लिश करें और लोगों तक खूब पहुँचाएँ और साथ साथ जो राइटर का हक़ है रॉयल्टी, अक्सर उर्दू वालों में रॉयल्टी नहीं मिलती है जी। तो उसकी हम लोगों ने एक शुरुआत की कि लोगों को रॉयल्टी भी मिले, राइटर को भी मिले और राइटर की एक और जनरेशन को रॉयल्टी दी जाए। और अल्लाह का शुक्र है अब तक हमारी 100+ किताबें आ चुकी हैं और लगातार खूब बिक रही हैं। हम लोग हर बुक फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हैं। अप्रैल में हम लोग मुंबई बुक फेस्टिवल में भी रहेंगे इंशाल्लाह और जुबैर भाई का साथ रहा तो इंशाल्लाह हम लोग शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में भी हाजिर होंगे इंशाल्लाह, सबकी किताबों को लेकर और स्पेशली जुबैर भाई की किताबों को लेकर। और उर्दू की किताबों का फुकदान रहता है शारजा में, जबकि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउस है वहाँ आते हैं। आपकी वीडियो देखने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले यही किया कि इंशाल्लाह इस बार जुबैर भाई को ये कहने का मौका हम नहीं देंगे। जुबैर भाई कहेंगे कि देखिए हमारी वजह से उर्दू का पब्लिशर यहाँ आ चुका है। एक और ख़ास बात है आपके इस पब्लिकेशन हाउस में, उस ख़ास बात से मुझे बताइए कि इसकी जो को फाउंडर हैं वो कौन है? हमारी को फाउंडर है अंजुम आमिर खान साहिबा और आप पब्लिकेशन की फील्ड में फीमेल को नहीं पाएंगे। हाँ। तो अंजुम आमिर खान साहिबा वो तो यहाँ पर लगातार बिजी है, को फाउंडर है, डायरेक्टर बहुत है। मसरूफ़ है जी, और वो कुछ करेंगे। ये हज़रत आरिश ये फरमा रहे थे कि उर्दू और ख़ास तौर से पब्लिकेशन की फील्ड में ख़वातीन का जो है बोलबाला थोड़ा कम है, तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। तो फिर आप क्यों आई? क्योंकि किसी को तो आना था। हाँ, मुझे लग रहा था कि इस ज़ुबान को बचाना है। इस ज़ुबान तो खैर बचाइए क्योंकि हिंदी बगैर उर्दू के नहीं बोली जा सकती, पर बेसिकली हमारा कंसर्न ये था कि स्क्रिप्ट जो देवनागरी में चेंज हो रही है, बुरा नहीं है देवनागरी में पढ़ना, बट उर्दू को उर्दू में पढ़ा जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो उर्दू स्क्रिप्ट को कैसे बचाया जाए और अच्छा जो कंटेंट है वो पब्लिक को कैसे दिया जाए। पढ़ने का इंटरेस्ट तो तभी बढ़ेगा जब कंटेंट अच्छा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। तो अच्छी बुक्स को लाने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम इसमें। तो फुल टाइम आप यही करती हैं? अभी तो आप यही कह सकते हैं, बाकी और काम है मेरे, क्योंकि सर्वाइवल तो ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि आपकी ये जद्दोजहद है वो कितने साल से जारी और सारी है? देखिए, ज़िंदगी भर मैंने काम किया है, एक टीचर की हैसियत से भी और एक बिजनेस पर्सन की हैसियत से भी। लेकिन अभी जो ये हमने शुरू किया है, इसका जो माइंड में आया ये कैसे किया जाए, तो मुझे और आरिश को इसमें हम खाली बैठे हुए थे। खाली तो खैर हम नहीं थे कोरोना के टाइम पे। अच्छा। क्योंकि हम सोशल फील्ड में हम एक्टिव थे बहुत, और उस समय कुछ और चीज़ें भी हुई जिससे हमें लगा कि कुछ और भी करना चाहिए। और हमारा ये भी वो था कि कम्युनिटी तभी डेवलप करती है जब कोई ज़ुबान अच्छा ज़ुबान को उरूज मिलता है। जी,
तो हम लोगों ने उस समय सोचा कि हम खुद ही क्यों ना, हम दूसरों को कहने के बजाय हम खुद ही क्यों ना स्टार्ट करें। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे एक सुबह ऐसे बात हुई और हमने इसका वो किया। फिर हमने कुछ अपने बड़े प्रोफेसर से बात की, प्रोफेसर अखलाक खान से भी बात की और एक दो और प्रोफेसर से भी बात की। हमारे प्रोफेसर शुएब साहब हैं जो जामिया में हैं। जी। तो बस फिर ये हुआ कि कर लेते हैं। फिर मैं जुट गई, इसको रजिस्टर कराया और बस शुरू हो गया। शुरू करते ही सारे लोगों ने सर ने, प्रोफेसर अखलाक खान साहब ने अपनी कहा कि मैं आपके लिए बनाऊंगा दीवाने इकबाल, क्योंकि अभी तक दीवान इकबाल का छपा नहीं था। तो हमारी पहली बुक दीवाने इकबाल, हमारी पहली बुक ये आई। और कितनी किताब आप लोग शाया कर चुके हैं अब तक? कितनी किताबें? 80 के आसपास हमारे हो चुके हैं, जून 23 से और जनवरी लास्ट। और अभी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों को अच्छी चीज़ पढ़ने को मिल रही है। एक नए मुझे नहीं मालूम उर्दू में क्या कहेंगे उसको, नए कलेवर में एक उर्दू की बुक्स आ रही हैं। हाँ। जो एक बना हुआ था कॉन्सेप्ट की उर्दू की बुक का कवर तो ऐसा ही होना चाहिए, उर्दू की बुक का ये तरीका तो ऐसे ही होना चाहिए, तो ऐसे ही छपती हैं। हमने उसे ब्रेक किया। आपने उस जिंक्स को ब्रेक किया? जैसे इंग्लिश और हिंदी की बुक्स छपती हैं और लैंग्वेजेस की बुक्स छपती हैं, इंटरनेशनल बुक्स छपती हैं, हमने उस कंसेप्ट। और इसको ब्रेक करने वाला सबसे बड़ा कारीगर कौन है? ये जी बिल्कुल जी बिल्कुल अयूब भाई हमारे। बिल्कुल अयूब भाई, आपकी बहुत तारीफ हो रही थी कि इस जो कवर पेज का जो कंसेप्ट था उर्दू को लेकर, वो बहुत अजीब सा था, उसको आपने ब्रेक किया है। क्या नयापन? वो मुझे दिख भी रहा है, लेकिन आपसे सुनना चाहूँगा। ये उर्दू के साथ क्या हुआ है, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की अदारों के भी अगर किताबें देखें तो उनका एक पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न जी। जिसके बारे में किताब लिखी जा रही है उसकी तस्वीर होगी और पीछे राइटर की अपनी तस्वीर। कलर स्कीम सबकी तकरीबन एक सी। मैं क्योंकि एज ए फोटोग्राफर या क्रिएटिव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कीड़ा कह लीजिए, जो भी था, मुझे ये लगा कि हर कवर कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। जी। क्योंकि जब लोग किताब देखते हैं तो पहले किताब देखते ही उनकी समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे ऑटिज्म की किताब है। जी। मेरे ख्याल से ये वाली किताब। इसमें ये जो बच्चा है, ऑटिज्म में हमें सबको पता है कि हम लोग उसको स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। तारे ज़मीन पर फिल्म आई थी। तो उसके लिए हर चीज़ जो है वो पजल होती है, एक जिक्सॉ होता है। जी। बच्चा है, मासूम बच्चा है और सब कुछ उसके आसपास जिक्सॉ पजल है जी। उसके लिए नॉर्मल दुनिया नहीं है। तो उस तरह का ये कवर फिर इसलिए बनाया कि ठीक है, ये हाँ मेरा रजी, आप इसको हाँ मेरा रजी आर्टिस्टिक है। मेरा रजी आर्टिस्टिक। ये सोलो ड्रामा है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है जी, ख़वातीन अफ़साना निगारों के मुंतखब अफ़साने। तो इसमें ख़वातीन का ये हल्का सा चेहरा है, खाका है बस। एक जैसे सैंड इम्प्रेशन होता है, सैंड इम्प्रेशन, क्योंकि ये बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके ऊपर लिखा है। शुरुआत हिजाब इम्तियाज़ अली से होती है। अच्छा, एक बात और भी है जो मैंने देखा उर्दू किताबों के डिज़ाइनर के साथ, कि वो अंदर कहानियाँ नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं कंटेंट क्या है। मेरा क्या है, मैं कहता हूँ भाई किताब का डिज़ाइन करवाने से पहले मुकदमा भेज दो उसका जी, पेश लफ्ज़ भेज दो, ताकि मैं पढ़ के समझ लूँ कि आप कर क्या रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सारी किताबें करता भी हूँ, कुछ किताबों के कवर मैंने मना कर दिए क्योंकि मुझे किताब का कंटेंट ही समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। मुझे लगा वो मेयारी नहीं है, तो मैं अपने लेवल पे ही मना कर देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, आप किसी और से तो वो फिर किताबें हमारे पास नहीं आई। इसी तरह से आप ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत कवर है, बहुत अपीलिंग है। अब ये ड्रामे हैं, उसका नाम भी 40 बाबा एक चोर। 40 बाबा एक चोर, और ये सारे ड्रामे हैं। तो इन ड्रामों के नाम पीछे हल्के से उसमें दिए गए, और सारा मास्क, और क्योंकि अलग अलग है ना, अपने नकाब पहन रखे हैं, सारे वो बना रखे हैं अपने से। तो ये उस तरह से इसका कवर बनाया है माशाल्लाह। सुराग है मंदिर और चिनारों के साए में वाकई में जो कवर है, साए में ये कहानियाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के वहाँ की जो लोग कहानियाँ थी, वो कहानियाँ थी उनसे है। तो अब चिनारों में हमें दिखाना है कि चिनार क्या है, तो इसलिए वो पत्ता अलग से बना के मैंने पूरा वो करा ताकि वो लगे क्या है चिनारों के साथ। और वो जो मुझे दिख रहा है फ़ुगाने अक्सा, वो वाकई में उसमें जो काफ़े है, जो अक्सर मैं भी वही पहनता हूँ मैं भी, वही तो उससे बिल्कुल एकदम मैसेज निकल के सामने आ रहा है कि अंदर कंटेंट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। तो खास बात यही होनी चाहिए कि आप जब किताबों का कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, पहले आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। आप रिव्यूज़ के लिए भेजते हैं तो रिव्यूज़ से पहले उसके पास जाती है जो डिज़ाइनर हो, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली उर्दू में में ये गैप था कि अब ये देखिए ना, वाक़यात शहरयार और रशीद हसन खान। इसमें क्या फ़र्क है डिज़ाइन में? सिर्फ तस्वीर अलग है। तस्वीर अलग है, बाकी तो मुझे कोई फ़र्क, मतलब ये सिर्फ एक अलग नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। तो ज़्यादातर ने वही करा था। आबे गुम ये बहुत अच्छा एक है, क्योंकि इसमें एक ड्रॉपलेट है ये। हाँ, ये आबे गुम मतलब इस तरह की किताबों को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, हाँ, लेकिन रखिए क्योंकि ये बहुत बड़े मुश्ताक यूसुफ़ी साहब की है, और गुबार खातिर तो खैर बहुत पुरानी किताब है। जी जी, और मज़ा में तो इनका कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। कोई सानी नहीं। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और आपने मुझ जैसे राइटर की भी किताब का कवर डिज़ाइन किया था। नहीं, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा है कि क्या है, तो इसलिए वो कवर डिज़ाइन भी हो पाया। अल्लाह ताला तरक्की दे, और अल्लाह ताला उर्दू से मोहब्बत करने वाले और ज़्यादा पैदा करें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।